हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बिहार एसटीईटी विगत 21 सितंबर के मध्य जो समाप्त हुआ था उसका आंसर की कल रिलीज हुआ। सभी विद्यार्थियों को उम्मीद था कि इस बार आंसर की जो है वो रिस्पॉन्स शीट के साथ आएगा। काफ़ी बेसब्री से विद्यार्थी जो है वो इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ आप सबों के सामने है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है एसटीईटी को लेकर के, क्या कुछ छपा है एसटीईटी के विषय में। इन सभी मुद्दों पे इसमें हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबों को मैं कुछ रिस्पॉन्स दिखाना चाहता हूँ विद्यार्थियों के द्वारा जो आया है कि विद्यार्थी के मन में क्या है। उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप यह देखें, कल जैसे ही रिस्पॉन्स की आया विद्यार्थी इतने उत्साहित थे उस रिस्पॉन्स की आंसर की के लिए कि लगभग कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि सिस्टम ही, मोबाइल ही हैक हो जाएगा। इतना ज़्यादा मैसेजेज और इतनी ज़्यादा क्वेरी, ईमेल, कॉल सब कुछ एक ही साथ आने लगे। आप कुछ विद्यार्थियों का मैं आपको कमेंट दिखा रहा हूँ। ये रिस्पॉन्स शीट को लेकर के सभी का, लगभग सभी का जो यहाँ पर क्वेरी था वो केवल रिस्पॉन्स शीट को लेकर के था। मैं कुछ ही स्क्रीनशॉट ले पाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी विद्यार्थी आपको संतुष्ट होता हुआ इसमें नहीं दिख रहा है। सभी कोई का डिमांड जो है वो केवल और केवल रिस्पॉन्स शीट को लेकर के है, क्योंकि लगभग सभी को यह उम्मीद था कि इस बार बिहार बोर्ड कोई गलती नहीं करेगा। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन लगभग अगर आप इसमें आकलन निकालें तो इसमें केवल और केवल रिस्पॉन्स शीट को लेकर के कि ये जो आंसर की आया यह किस प्रकार का आंसर की बिहार बोर्ड ने दे दिया। यह तो आंसर की 2 अक्टूबर को ही रिलीज हो गया था। 2 अक्टूबर को जो आंसर की रिलीज हुआ था उसे बिहार बोर्ड ने कहा कि नहीं, वो उसके द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। और आज जो है जो आंसर की रिलीज होता है वो सेम टू सेम वही आंसर की आ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2 अक्टूबर की आंसर शीट आपने नहीं रिलीज किया था तो सेम टू सेम आंसर की किसने रिलीज किया था। तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया झूठ है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल उनके द्वारा ये नहीं कहा गया है। जो भी लोगों के माध्यम से जो बात निकल करके आई थी, मैं शुरू से यह कह रहा था कि ये जो आंसर की, जो पुराना आंसर की जो आया था वो वाकई में बिहार बोर्ड के द्वारा ही था। इसलिए उस बात को लेकर के ज़्यादा डिलेमा में ना रहे कि वो आंसर की कहाँ से जारी हुआ था, वो भी बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी हुआ था। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार बोर्ड ने, बीएसीबी ने आखिर 2 तारीख से यह 17 तारीख के बीच में 15 दिन का गैप क्यों लिया। आप लॉजिकली इस चीज़ को सोचें कि आखिर क्या रीज़न थी कि बिहार बोर्ड इस 15 दिन को डिले किया। कुछ तो बात रही होगी। जब सेम आंसर की था उसमें आपने कोई फेरबदल नहीं किया। अंत में मैं यह भी बताऊंगा आपको कि कौन से पेपर का कुछ क्वेश्चंस में फेरबदल किया भी गया है, 1-2 क्वेश्चंस में, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जब वही आंसर की आपके पास है जो आपने 15 दिन पहले जो विद्यार्थियों के पास आया था, चाहे किसी भी माध्यम से आया हो, आया तो आप ही के माध्यम से था, लेकिन मैं मान लूँ कि किसी भी माध्यम से आया था, लेकिन आंसर की तो सेम था। तो अब आप यह कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स शीट अब नहीं आएगा। बिहार बोर्ड, बीएसीबी के द्वारा कहा गया कि रिस्पॉन्स शीट नहीं आएगा, अब इसके बाद अब रिजल्ट आएगा। तो आप तमाम विद्यार्थियों का जो यह जो क्वेरी था कि सर रिस्पॉन्स शीट कहाँ है, रिस्पॉन्स शीट की आने की उम्मीद है कि नहीं है, अब कोई भी रिस्पॉन्स शीट आपको नहीं आएगा। जो आ गया सो आ गया। इसके अलावा कोई रिस्पॉन्स शीट नहीं आने वाला है। आप सबों से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है आप उस ऑब्जेक्शन को रेज करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज वो भी समय निकल जाएगा, ऑब्जेक्शन रेज भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। दूसरे के भरोसे ना बैठे। कुछ लोगों का कहना था कि ऑब्जेक्शन कैसे करें, तो कोई भी एक जो विश्वसनीय किताब है उसका आप वहाँ पर प्रूफ लगा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि रीजनिंग को लेकर के क्या करें, रीजनिंग आप बना करके उन्हें दिखा सकते हैं, मैथ्स बना करके दिखा सकते हैं। और अगर प्रश्न उसका कहीं इसमें मिल जाता है विश्वसनीय पुस्तकों में तो आप उसका भी कॉपी जो है उसमें संलग्न कर सकते हैं। तो ये काम आप कीजिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स शीट अब नहीं आने वाला है। बिहार बोर्ड के जो रवैया है उस रवैये से लगभग सभी विद्यार्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इसमें जो मिल गया उसी में अब संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इसका भी अब अनुमान लगा पाना मुश्किल है। देखिए, रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन अब जिस प्रकार से ये आंसर की दिया गया है, क्या फ्री एंड फेयर रिजल्ट आएगा, अब ये कह पाना
तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग खुद समझदार है, आप लोग समझते होंगे कि इसमें क्या हो सकता है ऐसा आंसर कि दोबारा रिलीज़ वही आंसर की हुआ तो क्यों हुआ, रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं आया, लोगों के पास क्वेश्चंस याद नहीं है, उन्हें कैसे मिलाएंगे। इन तमाम सवालों का जवाब कोई देने के लिए उपलब्ध नहीं है। मैंने बिहार बोर्ड के लगभग तमाम ज़िलों के जो बोर्ड ऑफिस हैं उनमें कल से कॉल लगा करके मैंने देख लिया, कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कल यही चेक कर रहा था कि क्या कोई भी फ़ोन उठाता है। ना तो पटना ऑफिस, ना गया ऑफिस, ना नवादा ऑफिस, ना जहानाबाद, ना ही आपको ये दरभंगा, छपरा सिवान, कोई भी अगर आप बोर्ड ऑफिस में आप कॉल लगा ले, कुछ का तो नंबर जो है परमानेंटली ऑफ बता रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के अब क्या समझा जाए क्या नहीं समझा जाए, ये तो डिपेंड करता है अब विद्यार्थियों के ऊपर। आप लोग क्या इसको लेकर के अपना आकलन निकाल सकते हैं। मैंने कुछ विद्यार्थियों का जो आकलन था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ उस खबर की ओर जो आज के अखबारों में आया है। कौन सा मुख्य खबर आया है ये देखिए, यही सबसे बड़ा मुख्य खबर है बिहार एसटीईटी को लेकर के। बस एक ब्रीफ न्यूज, आप समझ सकते हैं कि एसटीईटी की अहमियत विद्यार्थियों की नज़र में क्या है और सरकार की नज़र में क्या है। एक पेपर जो कि रिपोर्टेड पेपर है वो मात्र पटना एडिशन है, मात्र एक छोटा सा ब्रीफ न्यूज केवल एसटीईटी को लेकर के दे देता है और वही रटा रटाया बात कि इससे इस वेबसाइट से जारी होगा, ये इतना तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मतलब एसटीईटी के न्यूज़ को भी पेपर में जगह नहीं मिल पाई। आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत दूसरों की नज़र में क्या है। एक विद्यार्थी इसके लिए कितना पागल हुआ था कल कि आंसर की आ रहा है, रिस्पॉन्स शीट आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल है आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। तो ये तो हाल था हमारा बिहार एसटीईटी और बिहार बोर्ड का। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट यह भी होगा कि इसमें अब आगे क्या करना है। बहुत लोगों का ये कमेंट है कि सर ट्विटर कैंपेन चलाइए, लिखित एप्लीकेशन दिया जाए, जा कर के बीएसईबी का घेराव किया जाए। देखिए मेरा मानना है आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, वो आपके हाथ की चीज़ है। आप लिखित एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, जो पटना आसपास के लोग हैं वो जा कर के लिखित एप्लीकेशन भी दे सकते हैं रिस्पॉन्स शीट को लेकर के। लेकिन रिस्पॉन्स शीट को लेकर के क्लियर ये कह दिया गया है कि रिस्पॉन्स शीट नहीं आएगा और अब नहीं आएगा रिस्पॉन्स शीट। इसलिए आप लोग अपने स्तर से अगर आप लोगों का मन है तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें हमारा सहयोग अगर होगा तो हम ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब ऐसा कोई भी आंसर रिस्पॉन्स शीट को लेकर के जो है उम्मीद अब नहीं किया जा सकता है, इसलिए झूठा उम्मीद में ना रहें। जो आ गया है मेनली अभी 3 दिन जो है वो आप फोकस करेंगे किस प्रकार से आपको उसमें ऑब्जेक्शन करना है। बाकी तो जो होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा रिजल्ट आने की संभावना इतनी जल्दी होगी, क्योंकि बिहार बोर्ड है, हो सकता है एक बार ऑब्जेक्शन करने के बाद वो दोबारा फिर कोई गलती करे। लेकिन ये मान करके चलिए कि रिजल्ट जो है वो अब इलेक्शन के पहले आने की संभावना बहुत कम दिख रही है, बहुत कम। बाकी तो वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। यह वीडियो मुख्य रूप से इसी के लिए बनाया गया था ताकि आप लोग जो भी रिस्पॉन्स शीट को लेकर के क्वेरी था आप लोगों का कि आएगा कि नहीं आएगा, वो अब नहीं आने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखा है तो आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।